गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम। और जैसा कि आप पढ़ रहे हो, कनेक्टिव वर्ड यानी कि कंजक्शन आपका नया नवेला टॉपिक बहुत ही इजी और आपकी जो स्कोर शीट है काफी हद तक प्रमोट करने वाला टॉपिक है बेटा। कंजक्शन के बारे में काफी कुछ जानते हो आप कि ये क्या चीज है। कल आपने आइदर से कनेक्ट होने वाले कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि सेंटेंस देखे कि अगर अपन को एज ए कनेक्टिव वर्ड आइदर और मिल जाए तो कैसे सेंटेंस को कनेक्ट करना है। और आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नाइदर नोर के बारे में पढ़ाई करते हैं बेटा। नाइदर नोर क्या चीज है? नाइदर नोर को हिंदी में बोलते हैं न तो न, न तो न, न तो न, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनके अंतर्गत नेगेटिव सेंस मिलता हो, नकारात्मक सेंस मिलता हो, उनको अगर आपस में जोड़ना है, कनेक्ट करना है, लिंक करना है एक दूसरे सेंटेंस के साथ, तो नाइदर नोर का प्रयोग है वो किया जाता। देखो ऐसे जो सेंटेंस आपको मिलेंगे जिनको कनेक्ट करना होगा, उन सेंटेंसेस के अंतर्गत नोट दिया हुआ होगा। सबसे बड़ी बात, ऐसे सेंटेंसों में नोट दिया हुआ मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरी बात, ये जो सेंटेंस है उनमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं बेटा जी सेम ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस। एक जैसे ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, एक जैसे कर्ता वाले सेंटेंस, यानी कि अपन वो सेंटेंस पढ़ेंगे, जिनका सब्जेक्ट अलग अलग हो, जिनका सब्जेक्ट अलग अलग हो। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से पहले अपन बात कर लेते हैं बेटा इनके फॉर्मेट की। हालांकि आप सब समझदार हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इनके फॉर्मेट क्या होंगे, आपने याद कर लिया। देखो एक बात जो आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे, ये जो सेंटेंस दिए हुए होंगे, इन सेंटेंसेज में आपको नोट दिया हुआ मिलेगा, लेकिन आपको वापस नोट नहीं लिखना है, नोट को रिमूव करना है। सबसे पहले आप लिखोगे नाइदर प्लस S1 यानी कि सब्जेक्ट नंबर पहला, फिर लिखोगे नोर और फिर लिखोगे बेटा S2।
यानी सब्जेक्ट नंबर 2। और फिर आप लिखोगे जो भी शेष वाक्य बचता है बेटा, रिमेनिंग सेंटेंस, और वो भी कैसे, रिमेनिंग सेंटेंस विदाउट नोट। समझ गए मेरी बात? या फिर रिमूविंग नोट भी लिख सकते हो आप यहां पर, नोट को हटाते हुए शेष वाक्य, या विदाउट नोट, नोट के बिना जो वाक्य है वो लिखोगे आप। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन। राजेश हैज नॉट seen the ताजमहल। विजय has not seen the ताज महल। और फिर ये दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्ट करने होंगे बेटा। नाइदर नोट। समझ रहे मेरी बात? राजेश हैज नॉट सीन द ताजमहल, विजय हैज नॉट सीन द ताजमहल। राजेश ताजमहल नहीं देख चुका है, विजय भी ताजमहल नहीं देख चुका है। राजेश और विजय दोनों के द्वारा ये काम नहीं किया गया है। ये सेंटेंस है सेम ऑब्जेक्ट वाले, यहाँ इनका ऑब्जेक्ट है वो सेम है बेटा जी। देखिए वो हेल्पिंग वर्ब का लपड़ा प्लूरल की बनाने वाला एंड और बोथ एंड में था। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज नहीं होगी बेटा। जो सेकेंड सब्जेक्ट लगाओगे ये S2 होगा, इस S2 के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब लगना है। ये S2 सिंगुलर है, देन आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। ये S2 अगर प्लूरल है देन आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। समझ गए? फॉर्मूला देखो, नाइदर का यूज सबसे पहले करना है कब? जब बेटा जी आपके सब्जेक्ट अलग अलग दे रखे हो, जब आपके सब्जेक्ट अलग अलग दे रखे हो। अब देखो बेटा, जैसे यहां आ गया नाइदर राजेश नोर विजय। नाइदर राजेश नोर विजय हैज। अब यहां से नोट क्या हो जाएगा बेटा जी? गायब हो जाएगा। सिंध ताजमहल, सिंध ताजमहल दोनों सेंटेंस में कॉमन है, तो इसको है जैसा लिख दोगे, हैज सीन द ताज महल। नाइदर राजेश नोर विजय हैज सीन द ताजमहल। नहीं तो राजेश नहीं विजय ताजमहल देख चुका है। अर्थ वही निकलता है कि इन दोनों ही लोगों ने ताजमहल नहीं देखा है। ये होता है बेटा, इस स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ध्यान रखोगे, इनमें कहीं आपके मामला डगमगा न जाए। ओके, अब देखते हैं बेटा सेम ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। सेम सब्जेक्ट वाले, सॉरी
सेम ऐसे सेंटेंस जिनका सब्जेक्ट सेम हुआ करता था, ऐसे सेंटेंस जिनका सब्जेक्ट है वो सेम हुआ करता है, उनका क्या होता है बेटा? सबसे पहले लिखेंगे कॉमन सेंटेंस, और वो कॉमन सेंटेंस भी कैसे बेटा? रिमूविंग नोट, रिमूविंग नोट, कॉमन सेंटेंस रिमूविंग नोट, नोट को हटाते हुए जो भी कॉमन सेंटेंस है, मतलब दोनों सेंटेंस में जो समान सेंटेंस है उस पार्ट को यहां लिखोगे। रिमूविंग नोट का होता है नोट को हटाते हुए, मतलब नोट को इंक्लूड नहीं करना है। फिर वापस देखो बेटा, यहां सबसे पहले लिखोगे NEITHER, नाइदर। नाइदर के जो बाद में है वो लिखोगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर लिखोगे नोर, और फिर लिखोगे बेटा ऑब्जेक्ट नंबर 2 ऐसे। ठीक है बेटे। अब अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, सुनीता is not a teacher, she is not a nurse, और आपका जो सेंटेंस है वो कनेक्ट हो जाएगा neither nor। सुनीता इज नॉट ए टीचर, सी इज नॉट ए नर्स। सुनीता एक अध्यापक नहीं है, वो एक नर्स नहीं है। यहाँ का ऑब्जेक्ट अलग अलग है, यहां दे रखा है ए टीचर, यहां दे रखा है ए नर्स। तो कॉमन सेंटेंस रिमूविंग नोट, नोट को देखो यहां तक क्या अपना सेंटेंस कॉमन है, ये सी किसके लिए है? सुनीता के लिए आया, तो यहां से नोट को हटा के कॉमन सेंटेंस लिख दो बेटा, सुनीता इज। ठीक है, नोट हट गया ऑलरेडी। अब नाइदर ए टीचर नॉर ए नर्स। ये लो भाई, इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है वो आपका बन गया। फिर एक सेंटेंस मिलता हूं जो आप खुद बनाओगे। जोधपुर इज नॉट द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जोधपुर इज नॉट द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जोधपुर राजस्थान की राजधानी नहीं है। जोधपुर
इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया। ये लो भाई, ये आप खुद बनाओगे। जोधपुर इज नॉट द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जोधपुर इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। जोधपुर राजस्थान की राजधानी नहीं है और जोधपुर भारत की राजधानी नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आपका नाइदर नोर के दोनों प्रकार के सेंटेंस, यानी कि समान सब्जेक्ट वाले और समान ऑब्जेक्ट वाले दोनों प्रकार के आपने सेंटेंस देख लिए बेटा। इनमें विशेष तौर से ध्यान एक रखना है कि वापिस से आपको नोट का मेंशन नहीं करना है, नोट को हटाना है, क्योंकि नाइदर नोर वही मीनिंग देता है बेटा जो मीनिंग नोट देता है। ज्यादा इनमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों ही नेगेटिव सेंस देने के लिए काम में आते हैं बेटा। ओके, अब देखो इनके आगे नाइदर नोर का पढ़ने के बाद अब देखते हैं बेटा नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो जिसका अर्थ है न केवल लेकिन भी। नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल लेकिन भी। सेम ऑब्जेक्ट। सबसे पहले अपन वही सेंटेंस देखते हैं बेटा जिनके ऑब्जेक्ट सेम हो और सब्जेक्ट अलग अलग हो। फॉर्मूले तैयार करते हैं बेटा, जैसे सबसे पहले लिखेंगे नॉट ओनली, फिर S1, फिर लिखेंगे बट आल्सो और फिर लिखेंगे S2। नॉट ओनली सब्जेक्ट प्लस बट आल्सो वापस सब्जेक्ट, और फिर जो भी कॉमन सेंटेंस होगा बेटा कॉमन सेंटेंस है वो यहाँ पे लिखोगे। अब देखो बेटा एक ही एग्जांपल समझाऊंगा, पूरी कहानी समझ में आ जानी चाहिए। पीरू इज लिविंग इन जयपुर। हीरो इज
लिविंग इन जयपुर नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्ट करना है। वीरू इज लिविंग इन जयपुर, धीरू इज लिविंग इन जयपुर। वीरू जयपुर में रह रहा है, धीरू भी जयपुर में रह रहा है। तो यहाँ के सब्जेक्ट है वो अलग अलग है और सेंटेंस है वो बिल्कुल कॉमन है। तो यहां लिख दोगे आप नॉट ओनली वीरू but also Dhiru is not only Viru but also Dhiru is living in जयपुर। न केवल वीरू लेकिन धीरू भी जयपुर में रह रहा है। यहां ध्यान दे बेटा, ये देखो जब आपके सब्जेक्ट अलग अलग थे तो किस प्रकार से नॉट ओनली जुड़ गया और फिर सेकंड जो सेंटेंस है कॉमन वो यहाँ आ गया बेटा। मतलब कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, लगभग सभी सेंटेंस एक ही पैटर्न के अनुसार चल रहे हैं। जनरली आपके सेंटेंस एक ही पैटर्न के अनुसार चल रहे हैं। अब ये पैटर्न और इनका जो सेंस क्या है वो समझना आपके लिए जरूरी है बेटा। बाकी इसमें देख लो हटाने वाला वो जैसे नाइदर नोर वाले में नोट हटाना था, इसमें नोट नहीं हटाना होता है बेटा। अब देखो इसका नेक्स्ट है सेम सब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनका जो सब्जेक्ट है वो सेम आ रहा हो, एक जैसा हो रहा हो, तो फिर उनमें क्या कुछ किया जाता है। इसके लिए जो पैटर्न आप तैयार करोगे बेटा वो पैटर्न हो जाएगा फर्स्ट कॉमन सेंटेंस। फर्स्ट कॉमन सेंटेंस मतलब पहला और दूसरा सेंटेंस है उनमें से कितना सारा मैटर कॉमन आ रहा है। जो कॉमन है मैटर वो यहां लिख दो। फिर आप लिखोगे बेटा नाइदर प्लस ओ वन प्लस नो सॉरी not only plus O1 plus but also plus O2। ये लो एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा अपन। So now has a building in Jaipur
he has a building in Jodhpur. Not only but also. So now has a building not only in Jaipur but also in जोधपुर। ये लो भाई, यहां देखिए जो कॉमन चीजें हैं वो कितनी दूर तक है। तना हैज ए बिल्डिंग यहां तक, फिर ये इन जयपुर के साथ है ही हैज ए बिल्डिंग, यहां का इन जोधपुर के साथ है। फिर अब इन दोनों के दोनों सेंटेंस को नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्ट करवाना था। जो फॉर्मूला वो क्या कहता है कि सबसे पहले कॉमन सेंटेंस, मतलब कॉमन सेंटेंस उतना लिख दो जितनी दूर पे दूसरे सेंटेंस से मैच कर रहा है। ये देखो भाई, दूसरे सेंटेंस से जो मैच कर रहा है वो अपन ने लिख दिया। क्या लिखा कि दन्ना है जे बिल्डिंग। फिर आपको लिखना होता है नॉट ओनली, ये नॉट ओनली लिखा। फिर ओवन, ओवन का मतलब ऑब्जेक्ट जो पहला है, पहला ऑब्जेक्ट आपका आ गया इन जयपुर, और फिर आ गया O2 यानी कि ऑब्जेक्ट नंबर दूसरा। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट वो हो गया जयपुर, ये भाई है एकदम इजी। तो ये आज नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो दोनों में कितना अंतर है वो अंतर समझना भी आपके लिए जरूरी है। देखो कई बार क्या है, ये इनके लगभग इन सभी का पैटर्न एक जैसा है, तो आप सोचोगे यार ये तो एक ही चीज है। एक चीज नहीं है बेटा, समय अलग अलग फॉर्मूलेज काम में आते हैं। अब उसके बाद आज देखोगे टू 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 टू, इतना कि नहीं, इसका देखो हिंदी में अर्थ क्या निकलता है बेटा, इतना कि नहीं, इतना कि नहीं, इसका प्रयोग एक तो सो दैट को हटाकर किया जाता है, एक वेरी और कैनॉट, इन दो चीजों को हटाकर इनकी जगह टू का प्रयोग किया जाता है। कैसे, मतलब सबसे पहली पोजीशन आएगी वो ये आएगी। पहले इनको समझो, बड़ा समझना जरूरी है। टू का प्रयोग किस कंडीशन में होता है। सबसे पहले दो सेंटेंस दिए होगा कि जैसे मनु इज वेरी tired, he
कैन नॉट मूव एनी मोर। ये सेंटेंस है दो। सबसे पहले इन सेंटेंसेस में प्रयोग होता है बड़ा सो देट का। सो देट का मतलब यही होता है इतना कि नहीं। मनु एज, अब ये वेरी आपको हटना होगा। वेरी हटाओगे तो वेरी से क्या लिख दोगे, मनु एज सो टायर्ड दैट he cannot move anymore। ये लो भाई, मनु इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट मूव एनी मोर। मनु इतना थक चुका है कि वो और ज्यादा नहीं चल सकता। तो यहां पर ये सो देट से कनेक्ट हो गया। अब इस सो देट वाले वाक्यों को कनेक्ट करेंगे टू टू से। ये कैसे होता है देखो, तो की जगह टू आ जाएगा, मनो इज टू टायर्ड टू। अब देखो यहां ये कैन नॉट तक ले पड़ता है बेटा इसको। ये जो टू है छोटे वाला टू वो ही खतरनाक है। ये देट से लेके आगे जब तक नोट नहीं आता है तब तक सेंटेंस का पीछा नहीं छोड़ता। इतने सारे सेंटेंस को एक साथ ले पड़ता है बेटा। टायर्ड टू मूव एनी मोर। मनु इज टू टायर्ड टू मूव एनी मोर। मनु इतना थक चुका है कि और ज्यादा चल नहीं सकता। मतलब ये तीन स्टेप है इसके। अपन को सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस में सो दैट कैसे आता है। टू टू से पहले अपन सो दैट के बारे में पढ़ेंगे। फिर सो दैट वाले वाक्यों में ये टू टू किस प्रकार से सेट होता है। दो कनेक्टिव वर्ड्स, दो कंजक्शन एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। ये तीन प्रकार के सेंटेंस जिनका जो मीनिंग है वो सेम ही निकलता है। किसी भी प्रकार का इनमें अंतर है वो नहीं पाया जा रहा है। ये जनरली पूछा भी जाता है और देखा भी जाता है। ये जो टू टू है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये काम करता है सो दैट के बेस पर। सो दैट के बेस पे ही ये काम करता है और सो दैट काम करता है कैन नॉट के बेस पर। मतलब ये मिलके नेगेटिव सेंस देने का काम करते हैं बेटा। ठीक है। अब इस टू टू के बारे में अपन कल इसका पैटर्न क्या होता है और टू टू से पहले भी सो दैट किस पैटर्न पे काम करता है वो अपन सीखेंगे बेटा। पहले सो दैट और फिर टू टू सीखेंगे आगे ये अपने समझ में भी जल्दी आ जाए। ये पूरा दो कल का जो टॉपिक होगा वो टू टू नहीं होगा। टू टू से भी पहले अपन किसको दे देते बेटा, तो डेट। हिंदी में अर्थ इतना कि नहीं, इतना कि नहीं। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले वेरी को हटाएंगे, वेरी की जगह तो का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाक्यों में जो कैन नॉट वाला हो गया उस कैन नॉट वाले वाक्यों के अंतर्गत डेट का प्रयोग करेंगे। ये चीजें बड़ी डिटेल से कल अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय। जिसमें पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा सा ढंग से देखते रहें और घर पर अपने एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहें।
बाय बाय।